आज हम लोग रिवीजन करेंगे त्रिग्नोमेट्री का। फटाफट आप लोग जवाब भी देंगे। फार्मूला सभी ने याद कर लिया या नहीं कर लिया? फार्मूला याद है ना? रिवीजन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले ध्यान देना है, फर्स्ट पॉइंट आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री में एंगल का मेजरमेंट करना है। ट्रिग्नोमेट्री में एंगल का मेजरमेंट करना है और एंगल का मेजरमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। सबसे पहली बात, अगर हमारे पास पॉजिटिव एंगल है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, अगर निगेटिव एंगल है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। अगर हमने एंगल का मेजरमेंट इस डायरेक्शन में किया, दिस इज द थीटा, दिस इज पॉजिटिव थीटा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यह माइनस थीटा हो जाता है। पहला पॉइंट्स आप लोग ये ध्यान रख लेना क्वेश्चंस करते वक्त। और एंगल का मेजरमेंट, एंगल का मेजरमेंट हम किसमें करते हैं? एंगल का मेजरमेंट किसमें करते हैं? सभी आंसर दोगे। एंगल का मेजरमेंट डिग्री में, सिर्फ डिग्री में ही होता है और किसी में, यानी एंगल कैन बी मेजर्ड इन डिग्री एज वेल एज रेडियन। एंगल को मेजरमेंट हम डिग्री में और रेडियन दोनों में करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको यही ध्यान रखना है। अब आप अगर डिग्री और रेडियन में मेजरमेंट कर रहे हो तो डिग्री और रेडियन के बीच में रिलेशन, तो रिलेशन ध्यान देना है। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, क्या होता है? डिग्री और रेडियन के बीच में पाई रेडियन इक्वल टू कितना होता है? 180 डिग्री। यही होता है ना, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप लोग ये ध्यान रखना कि कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ डिग्री ही याद होना चाहिए या सिर्फ रेडियन ही, आप लोगों को दोनों चीजें याद होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने सिर्फ डिग्री को समझा और रेडियन को छोड़ दिया या रेडियन को समझा और डिग्री को छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। क्योंकि 11th के बाद जितने भी 12th क्लास में होगा डिग्री भी यूज होगी और रेडियन भी यूज होगी आगे की क्लासेस में। π/2 रेडियन 90 डिग्री के बराबर होगा। π/3 रेडियन, π/3 रेडियन किसके इक्वल होगा? 60 डिग्री। π/4 रेडियन
π/4 रेडियन 45 डिग्री, π/5 रेडियन कितने के इक्वल होगा? π/5 रेडियन बेटा वो जल्दी से, π/5 रेडियन कितने के इक्वल होगा? 36 डिग्री। गुड। π/6 रेडियन π/6 रेडियन 30 डिग्री। 2π रेडियन 360 डिग्री। 3π रेडियन आपको 360 से ज्यादा भी एंगल मेजर हो सकता है, 540 डिग्री। 4π रेडियन कितना हो जाएगा? 720 डिग्री एंड सो ऑन। अब देखोगे जरा ध्यान से, अगर हमारे पास अगर कोई भी एंगल कंप्लीट एक बार रिवॉल्व कर जाता है तो 360 डिग्री, सेकेंड टाइम रिवॉल्व करेगा तो 360 इंटू 2, यानी 360 डिग्री से लार्जर एंगल है तो सेकेंड और थर्ड एंड सो ऑन रिवॉल्यूशन पे डिपेंड करेगा। ये ध्यान रख लेना है आप लोगों को, यानी हायर डिग्री 360 से हायर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि 1 रिवॉल्यूशन में हमारे पास 360 डिग्री तक का है और 2 रिवॉल्यूशन में 720 डिग्री बनेगा और 3 रिवॉल्यूशन में 1080 डिग्री होगा, यानी 1080 डिग्री। तो यानी जितना रिवॉल्यूशन बढ़ता चला जाएगा उतना डिग्री बढ़ता चला जाएगा या रेडियन बढ़ता चला जाएगा। इसके बाद हमारे पास फार्मूला यूज होगा कन्वर्जन। कन्वर्जन ऑफ डिग्री इंटू रेडियन। कन्वर्जन ऑफ डिग्री इंटू रेडियन, अगर मेरे पास एंगल थीटा है, डिग्री में है, थीटा डिग्री इज इक्वल टू π/180 इंटू थीटा, जो रिजल्ट आएगा वह रेडियन में आ जाएगा। कन्वर्जन ऑफ रेडियन इंटू डिग्री, थीटा रेडियन, एंगल मेजरमेंट हमने थीटा रेडियन में है तो 180/π इंटू थीटा डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना है, पाई की वैल्यू यहां पे 22/7 ली जाएगी, या ध्यान आना है, कंसीडर टेक दिस वैल्यू। लेकिन जब हम डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो पाई की वैल्यू नहीं पुट करते हैं, ध्यान रख लेना आप लोग। वन डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड होता है, और 1 सेकेंड इक्वल टू, सॉरी यहीं तक, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स। आप लोग ये ध्यान रखेंगे। ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि हो सकता है कि
फ्रैक्शनल पार्ट हमारे पास डिग्री का फ्रैक्शनल पार्ट मिनट होता है और मिनट का फ्रैक्शनल पार्ट सेकंड होता है। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स। या दोनों पॉइंट्स भी ध्यान रखना है। इस में अगला हमारे पास है लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए होगा लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा? लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है? लेंथ ऑफ आर्क इज द पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल विच हैज बीन सबटेंडेड सम एंगल एट द सेंटर। सेंटर के सर्कल के सेंटर पे जितना एंगल सबटेंड है उसका कितना लेंथ है सर्कमफ्रेंस पे, दैट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ आर्क। अब लेंथ ऑफ आर्क आपको निकालने के लिए फार्मूला क्या है? 10th क्लास में भी पढ़ा होगा आपने। L इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। अब बेटा यहां पे आप लोगों को ध्यान देना है, थीटा किस में होगा? थीटा इज इन डिग्री। यह फार्मूला आप तभी लगाओगे, थीटा आपका क्या होगा? इट इज इन डिग्री, यानी एंगल डिग्री में होगा। एंगल इज इन डिग्री, एंगल डिग्री में होगा तभी अप्लाई होगा। अब कहोगे कि सर एंगल अगर डिग्री में नहीं है, रेडियन में है, तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा? थीटा इंटू आर, यानी थीटा इज इन रेडियन। थीटा इज इन रेडियन मतलब एंगल आपका रेडियन है, दैट इज एंगल इज इन रेडियन। एंगल रेडियन में है तो आपका यह अप्लाई होगा। तो पहले एक्सरसाइज का तो यही बेसिक फार्मूला था। चलिए आप लोगों को क्वेश्चन दे रहे हैं, जरा फटाफट मुझे कैलकुलेट करके बताइए जल्दी से। पहला है हमारे पास, कन्वर्ट करिए डिग्री में, सॉरी कन्वर्ट करिए डिग्री में। डिग्री, मिनट और सेकेंड। डिग्री, मिनट, सेकेंड, यानी हमारे पास डिग्री में कन्वर्ट करना है किसका? 12 रेडियन का। जल्दी से कन्वर्ट करके बताइए। 12 रेडियन को कन्वर्ट करें डिग्री में। अगर डिग्री फ्रैक्शनल पार्ट आएगा तो मिनट में, मिनट फ्रैक्शनल पार्ट आएगा तो सेकंड में। जल्दी से आप लोग कन्वर्ट करके बताइए, जल्दी से। कितना है बेटा? जल्दी से।
फार्मूला लगा दीजिए ना। हमने हमारे पास क्या है, थीटा रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई इंटू थीटा डिग्री। 12 थीटा की जगह पे 12 रेडियन है। 180 बाई पाई इंटू 12, और पाई की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। 180 डिवाइडेड बाई पाई 22/7 इंटू 12। कैलकुलेट करिए जरा। 11 और ये हो गया 90। मल्टीप्लाई कर लें, कितना हो जाएगा 630 एंड 12, 7560 डिवाइडेड बाई 11 कितना आ जाएगा 7560 डिवाइडेड बाई 11। अब डिवाइड करोगे, चलिए डिवाइड करते हैं। सेवन 560 को 11 से डिवाइड करेंगे। 11 6 जा 66, 11 8 जा 88, 77 3। अब देखोगे यहां पे आ गया हमारे पास 687 डिग्री। अब यह 3 बचा हुआ है, 3 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया 180 को 11 से डिवाइड करेंगे। 11 1 जा 11, 7 0, 11 6 जा 66, बचा कितना यहाँ पे 4। ये मिनट में कन्वर्ट हो गया क्योंकि हमने मिनट में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि 16 मिनट। एंड इसको कन्वर्ट करते हैं 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ जाएगा 240 को 11 से डिवाइड करें। 11 2 जा 22, 11 1 जा 11 9, यानी हमारे पास, और इसको लिख सकते हैं पॉइंट देंगे तो 08, यानी 21.8 सेकेंड। यही आ रहा है सभी का आंसर, चेक करिए जरा। यही आंसर आ रहा है। जवाब दो जवाब दो, यही आंसर आ रहा है सभी का। चलिए ठीक है, सही है। चलो अगला क्वेश्चन, फाइंड कन्वर्ट इन रेडियन, फाइंड रेडियन of 5 degree 37 minute
30 सेकेंड। चलिए फटाफट जल्दी से, 5 डिग्री 37 मिनट एंड 30 seconds। देखो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहला आपका स्टेप इस सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करो और फिर कन्वर्ट करने के बाद जो रिजल्ट आया फिर उसको डिग्री में कन्वर्ट करो, तब जाके रेडियन में कन्वर्ट करना। जैसे मैं इसको लिख सकता हूं 5 डिग्री 37 मिनट 30 सेकेंड्स इज इक्वल टू 5 डिग्री 37.5 मिनट। लिख सकते हैं क्या आप लोग, बताओ जरा यहां पे, या लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। अब देखो, अब इसका जो मिनट का है उसका मिक्स फ्रैक्शन ब्रेक कर दो, तो देखो 5 डिग्री और इसको क्या लिखेंगे प्लस 37.5 को, 37.5 को क्या लिखेंगे 75/2, यानी 75/2, 75/2 को मिनट में उसको कन्वर्ट कर दें डिग्री में, तो सेकेंड क्या करना पड़ेगा 60 से डिवाइड कर देना होगा। तो 5 डिग्री प्लस 15 5 जा 15 4 जा प्लस 5/8, इसको हम लोग एलसीएम ले लेंगे 8, 40 + 5 45/8 डिग्री आ गया। ये तो डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। यहां तक बेटा अगर किसी को डाउट है तो बोलोगे। देखो 37.5 को मैंने 75/2 लिखा और 75/2 को 60 से डिवाइड कर दोगे तो आपका यह डिग्री में कन्वर्ट हो गया। बोलो बेटा यहां तक किसी को डाउट? चलिए अब कन्वर्ट कर दीजिए। हमने पढ़ा है थीटा डिग्री इक्वल टू π/180 इंटू थीटा रेडियन। अब आपके पास क्या है, थीटा के जगह पे 45/8 डिग्री इज इक्वल टू π/180 इंटू थीटा के जगह पे 45/8। तो अगर हम कैंसिल आउट करें तो 45 4 जा 80 हो जाता है, मतलब π/32 रेडियन। दिस इज द आंसर। चलिए यहां तक किसी को डाउट नहीं होगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर, अगला एग्जाम्पल देखो। क्वेश्चन क्या है? ए ट्रेन इज ट्रेवलिंग on a curve of radius 700 meter at a speed 14 kilometer per hour. What angle will it turn? In 1 second. Sorry, 1 minute. Sorry, 1 second. 1 minute. Sorry, 1 minute. 1 minute. 1 minute. देखो इस क्वेश्चन में आप लोग जरा, एक ट्रेन है वह कर्व में ट्रेवल कर रहा है। जब पहाड़ एरिया में जाते हो आप लोग देखते हो कर्व टर्न करता है, सॉरी ट्रेन टर्न करता है, तो रेलवे ट्रैक टर्न कर रहा है। वहां पे ट्रेन की स्पीड 14 किलोमीटर पर आवर है, तो 1 मिनट में वो कितना लेंथ कवर अप कर लेगा वो पता लग जाएगा। और लेकिन जो कर्व का जो रेडियस है, तो वह रेडियस हमारे पास क्या है? वह रेडियस एक तरीके से मैं कहूंगा कि 700 मीटर का है। देख लो इस तरह का है, मान लो ये रेलवे ट्रैक है या कर्व है। देखो इस कर्व का रेडियस कहता है कि इसका रेडियस 700 मीटर है, 700 मीटर का है, इस कर्व पे कर रहा है। और 1 मिनट में यह क्या है कि 1 मिनट में मान लो कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कवर अप कर लेता है। और ट्रेन का स्पीड 14 किलोमीटर पर आवर के रेट से है, तो 1 मिनट में यहां पे कितना डिग्री एंगल बनेगा ये हमें पता करना है। तो बेटा अगर आपके पास क्वेश्चन में 14 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, तो 1 मिनट में कितना स्पीड होगा निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? ध्यान दोगे जरा, हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट, 1 मिनट में रेलवे ट्रैक पे वो कितना डिस्टेंस कवर अप कर लेगा? तो कितना हो जाएगा? स्पीड अपॉन, अगर हमारे पास स्पीड इंटू टाइम कर दिया जाए, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम यही डिस्टेंस होगा ना। तो स्पीड आपके पास 14 किलोमीटर पर आवर है, तो 14 किलोमीटर पर आवर इंटू 1 मिनट में, मिनट को आवर्स में से कन्वर्ट कर दिया, तो हमारे पास कितना हो गया? 1/60, यानी 14/60 किलोमीटर हो गया। लेकिन देखो एक डेटा आपके पास मीटर में, तो कन्वर्ट कर लिया हमने मीटर में, तो एक क्या किया 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास कितना 0, यानी कि 1000 अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया, इतना मीटर आ गया हमारा। अब यहां से देखोगे 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 700/3 मीटर आ गया कि नहीं आ गया? यानी यह डिस्टेंस हमारे पास मिल गया, यानी आर्क मिल गया कि हमारे पास क्या है
700 मीटर है, 700 बाई 3 मीटर। यह हमारे पास यहां से यहां तक का लेंथ कितना हो गया, 700/3 मीटर आ गया। तो लेंथ ऑफ आर्क निकल के आ गया। जब लेंथ ऑफ आर्क निकल के आ गया तो एंगल निकाल सकते हैं हम। तो L इक्वल टू θ/360 इंटू 2πr, यही होता है फार्मूला। L आपके पास हो गया 700/3, थीटा कैलकुलेट करना है, यहां से 360, 2 पाई हो गया 22/7 और r हो गया हमारे पास 700। ठीक है, अब देखो 700 से 700 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब निकाल सकते हैं थीटा, तो कितना हो जाएगा, 1/3 इज इक्वल टू 44 थीटा डिवाइडेड बाई 7 इंटू 360 एंड थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 इंटू 360 अपॉन 3 इंटू 44। ये तो यहां से 120 हो गया, 11 और ये हो गया हमारे पास 4 3 30, यानी 210/11 डिग्री। अब इसको मिनट डिग्री मिनट में कन्वर्ट करें और सेकंड्स में कन्वर्ट करें। बोलो बेटा, कोई डाउट है तो बोलोगे यहां पे इस क्वेश्चन में। कोई डाउट? चलिए, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको कर लेना है जो मैंने अभी कराया है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ए लार्ज हैंड ऑफ बिग क्लॉक is 70 centimeter long. How many centimeters move in 10 minutes?
हाउ मेनी सेंटीमीटर मूव्स इन 10 मिनट, 10 मिनट में वो कितना सेंटीमीटर मूव करेगा। लार्ज हैंड की कौन सा होता है, मिनट हैंड, लार्ज हैंड इज द मिनट हैंड। अब इसमें क्वेश्चन को संभव तुम्हारा क्वेश्चन है कि ये कैसे आया, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यही होता है ना। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमारा 14 किलोमीटर पर आवर है और टाइम हमारे पास 1 मिनट है। 1 मिनट को 60 में यानी कि आवर्स में कन्वर्ट कर लिया तो 1/60 कर लिया। बोलो संभव। अगला क्वेश्चन जरा सॉल्व करके बताओगे। इसको कैसे करोगे, देखो ध्यान से कैसे निकालेंगे। हमें क्या है कि मान लो कि यह हमारा घड़ी है, बारह, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये है। अब लार्ज हैंड, मान लो ये लार्ज हैंड 12 पे है। अभी 10 मिनट के बाद यहां 12:10 पे आएगा लार्ज हैंड। तो पहले इसके बीच का एंगल, और जब ये घूमेगा तो ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना कवर अप करेगा, यानी पहले एंगल निकालना पड़ेगा ना। एंगल कैसे निकालोगे, एंगल कैसे निकालोगे। मिनट हैंड अगर पूरा 60 मिनट मूव करता है तो 360 डिग्री एंगल बना देता है। तो यहां पे क्या करेंगे, इन 60 सेकेंड्स, सॉरी 60 मिनट, इन 60 मिनट इन 60 मिनट large hand makes angle 360 डिग्री। होगा या नहीं होगा, बोलोगे। तो 10 मिनट्स में क्या होगा, इन 10 मिनट्स लार्ज हैंड मेक्स एंगल 360 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 10, यही होगा कि नहीं होगा। 60 डिग्री एंगल बना देगा। और मिनट हैंड का लेंथ दिया हुआ है तो यह लेंथ आपके पास रेडियस बताएगा कि नहीं बताएगा सेंटर से। यानी रेडियस आपको 70 सेंटीमीटर दे दिया, थीटा आपके पास 60 डिग्री दे दिया। अब लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर कितना हो जाएगा, थीटा 60 हो गया, 360 2 पाई 22/7, आर हमारे पास 70। चलिए कितना हो गया 6, 2 3 जा 6, यहां से 10, 220 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर कवर अप करेगा।
ठीक है, किसी को डाउट यहां तक? किसी को डाउट यहां तक? चलिए, आज मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा आप लोगों को, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों को करना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो क्वाड्रेंट रूल है उसके बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और फार्मूला आप लोग पूरा का पूरा याद कर लेंगे। फार्मूला सभी को याद हो जाना चाहिए। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।